बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारा सा वाक़या बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा और शायद आपके लिए बेहतरीन वाक़या होने वाला है। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करना, पूरी वीडियो देखना। चले बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले बढ़ते हैं आगे। जब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर ये 7 निशानियाँ अपने अंदर ज़ाहिर होते हुए देखें तो ये समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। वो 7 सलामत और निशानियाँ कौन सी है कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि जब हम दुआ करते हैं और ये निशानियाँ दिखाई दे तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो हम फ़ौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम ये चाहते हैं कि बस मुझे फ़ौरी तौर पर ये चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की। तो मुसलसल दुआएं करते रहे और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया और एक आपको नबूवत अता फरमाई। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको उस परेशानी और मुसीबत से नजात दे दी गई। इसी तरीके से आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की और अल्लाह पर यकीन रखा और इतना मजबूत यकीन कि यकीनन मेरा रब मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतर ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता। अगर ये अल्फाज हमारी ज़ुबान पर हैं तो यकीनन ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फ़ैसला बेहतर ही करेगा। अब आइए, वो कौन सी निशानियाँ हैं और सलामत हैं कि जो हम दुआएं करते वक्त अपने अंदर अगर महसूस करें तो यकीनन जानिए कि हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली है और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला यकीनन वो चीज़ें हमें अता कर देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआएं करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को, दिमाग को बिल्कुल साफ़ कर देता है कि बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के। मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। और उस वक्त जब दुआएं कर रहा है, दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाए या बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए और बदन में एक रोंगटे जैसे हमें महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो अलामत है ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। दूसरी जो है कि हम जब दुआएं कर रहे होते हैं और उस वक्त दुआ करते करते हमारे आंखों से आंसू निकल आए, उस मौके पर कि हम दुआएं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल जाए और बंदा बिला तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआएं कर रहा है और अल्लाह के सामने रो रहा है और उस वक्त जो आंसू निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खाली हाथ नहीं भेजता है, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता है। तो हम अल्लाह से रज़ा मांगे कि अल्लाह तेरी रज़ा हमें नसीब हो जाए। इसी तरीके से मुसलसल दुआएं करते रहना कि अगर हम किसी
परेशानी में या किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए दुआएं कर रहे हैं तो मुसलसल दुआएं करना, किसी चीज़ के लिए मुसलसल दुआएं करते रहना, ये अलामत और निशानी है इस बात की कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी इस दुआओं को बड़ी पसंद फरमाता है और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इसे ये चीज़ इनायत कर देगा। तो हमें दुआ मांगना नहीं छोड़ना है बल्कि मुसलसल दुआ करना है। मैंने आपको बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर है और पैगंबरों की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि इतना बड़ा पैगंबर के जो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ और अल्लाह के लाडले और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, जब उन पर परेशानी आती थी और उन पर परेशानी आती है और वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और मुसलसल दुआओं में लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत के लिए एक नमूना बनाया है कि आप तो चलो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको आपके आने के बाद जो उम्मत आएगी, जो उम्मत है, उनको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, इतने बड़े पैगंबर ने जब मुसीबत को बर्दाश्त किया तो हम क्या हैं, हम भी कर सकते हैं। तो एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हम अपने से आला को देखें, हम अपने पैगंबरों की मिसालें अपने सामने रखें तो इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी में काफ़ी सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसी तरीके से दुआ करते हुए एकदम से अचानक से रोना आ जाना, अचानक से अंदर से एक कैफियत तारी हो जाना, रोने की सी तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है। और होता है कि जब बंदा किसी सख्त मुश्किल में फंसा हुआ होता है और उस वक्त वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ करके और अल्लाह के सामने जैसे बैठता है और दुआ शुरू करता है और या अल्लाह कहता है, फ़ौरन उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन उसको रोना आ जाता है, यानी उसके दिल की जो कैफियत है वो पूरी बदल जाती है। और उस मौके पर उसको अल्लाह से दुआ करने में जो मज़ा और जो लज्जत आती है वो उसकी एक मिठास, उसकी हलावत कुछ अलग ही होती है। उसको वही महसूस कर सकता है कि जो अल्लाह के सामने बैठकर के इस तरह से दुआएं कर रहा है और उसकी दिली कैफियत और उसके जो एहसास है वो चेंज होते रहते हैं। उस वक्त जो दुआएं कर रहा है उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत वही महसूस कर सकता है जो ये अमल कर रहा होता है या जिस पर उस तरह की परेशानी या हालात गुज़र रहे हैं। और फिर वो अल्लाह के सामने आकर के इस तरीके से रोता है तो बिला एकदम से उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त जो दुआएं करते हैं और एक बड़ी अलामत है कि जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है या किसी मकसद को हासिल करना होता है या कोई चीज़ हमें हासिल करना है और उसके लिए अहले सुबह के वक्त में एकदम से आँख का खुल जाना तहज्जुद के वक्त में और फिर बेदार हो जाना, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ने की या 4 रकात नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल जाना और उसके बाद में अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक मिल जाना। मेरे दोस्तों, इस्लाम की शहज़ादियों, इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या चाहिए? इससे बड़ी कबूलियत की अलामत कोई है ही नहीं कि दुआ करने की तौफीक मिल गई, वो भी सुबह के वक्त में, कि जब पूरी दुनिया सो रही हो और बिल्कुल रात का सन्नाटा हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, सिवाय एक अल्लाह की जात के कि जो हमें देख रही है और हमारे इस अमल को देख रही है और हमारे इस अमल को देख कर के और फरिश्तों के दरमियान में, फरिश्तों की मजलिस में ऐलान हो रहा है कि ये बंदा सिर्फ मेरी मोहब्बत के खातिर और सिर्फ मेरी रज़ा के खातिर सिर्फ मुझे अपना एक रब और खुदा मान कर के मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या हो सकती है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे ही चैनल AH चेस स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।